लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मर्ज प्रोसेस क्या है, डिवाइन सोल मर्ज प्रोसेसिंग क्या है और उसके फिजिकल साइंस क्या है। जो भी एडवांस्ड अल्केमिकल प्रोसेस में है ना, यानी कि असेंशन पीरियड में चल रहे हैं, जो ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं है, जो तड़प नहीं रहे हैं, जो परेशान नहीं है और अपने ही डीएम से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो फुली फोकस्ड हैं, तो उन लोगों का जो राइट डायरेक्शन है वो सच में वो राइट डायरेक्शन ही है। ट्विन फ्लेम पाथ को वो फॉलो कर रहे हैं, ना कि ट्विन फ्लेम को। मतलब डीएम को चेस करने के बजाय अगर आप अपने ही सोल पर्पस को चेस कर रहे हैं, देन यू आर इन अल्केमिकल प्रोसेस। आप अपने आप से ही जुड़ रहे हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी में ये लगता है कि वाओ व्हाट अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट, रेनबो जैसा महसूस होता है, सब कुछ खिला खिला, सब कुछ बहुत अच्छा, बबल फेस जिसे कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जर्नी काफ़ी पेनफुल एंड टफ लगने लगती है। क्यों? क्योंकि डीएम के ट्रेट्स सामने आने लगते हैं। कौन से ट्रेट्स? वो वाले कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बात नहीं करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। डिस्टॉर्टेड एनर्जी वो इसलिए आती है सामने क्योंकि आपके अंदर जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है या जो भी आपका चाइल्डहुड वुंड्स हैं उसको वो ट्रिगर करके सरफेस पे लाके ख़त्म कर सकें, आप उन चीज़ों को पहचान सकें और आगे बढ़ सकें। तो 3D पैराडाइम से 5D कॉन्शियसनेस तक आपकी जो अवेकनिंग हो रही है ये आप ही जानते हैं, आपके घर परिवार फ्रेंड्स कोई भी नहीं जानेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत ही कम होते हैं, आपको आस पड़ोस या फ्रेंड्स या ऑफिस में नहीं मिलेंगे और आप उनसे डिस्कस भी करेंगे तो कहेंगे ये तो पागल हो गया या हो गई है। इनफैक्ट आप 3D वर्ल्ड में, यानी कि इस अर्थ, 3D माने ये वाला जो अर्थ है यहाँ पर जो दिखाई देता है, वो उस वर्ल्ड में ही 5D को हमेशा के लिए बना लेते हैं। यानी कि आपकी वही कहते हैं ना कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, तो वही चीज़ है, अर्थ में ही आप अपना हेवन क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आपने ये सब क्रिएट कर लिया है तो आप समझ पाएंगे कि यस, क्या है डिवाइन सोल मर्जिंग प्रोसेस, है ना। तो इसके फिजिकल साइंस कुछ इस तरह से हैं। बताने से पहले ये बता दूं, अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेनी है, किसी भी चीज़ के बारे में, करियर, फॉरेन सेटलमेंट, मैरिज या मैरिज कंपैटिबिलिटी या कुछ भी अगर जानना है, या ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन या सिंपल गाइडेंस ही लेनी है, तो आप मेरा फी स्ट्रक्चर जानने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें, ताकि मैं आपको अपना फी स्ट्रक्चर, अपना टाइम और आपकी टाइम के अकॉर्डिंग आपका टाइम फिक्स कर दिया जाए, स्लॉट फिक्स कर दिया जाए और आप मुझसे रूबरू हो सकें। थैंक यू सो मच। फिजिकल साइंस डिवाइन सोल मर्ज प्रोसेस के ये हैं। पहली बात तो यही है कि आपका जो स्टमक है वो थोड़ा सा हैवी आपको फील होने लगेगा, क्योंकि इसे कहते हैं बुधा बेली। असेंशन पीरियड में बहुत से डाउनलोड्स होने लगते हैं, जैसे अम, ये सुप्रीम डाउनलोड्स या इस तरह की बातें, या जिसे कहते हैं ना कि फ्यूचर दिखने लगा है, स्लाइड्स आगे का, 1 महीने का, 1 हफ्ते आगे का आपको फ्यूचर दिखने लगेगा कि यहाँ ये होने वाला है, पड़ोस में ये होने वाला है, या इस कंट्री में या इस प्लेस में कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा या बुरा, दोनों ही चीज़ें अगर आपको दिखने लगती हैं तो ये पहला साइन है, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होने लगते हैं कि ये होने वाला है। क्योंकि ये बॉडी के हर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं ताकि आपकी लाइट बॉडी फॉर्मेशन हो सके। हो सकता है कि आप लाइट मेडिटेशन भी करते हों, जिसमें वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, ब्लू लाइट, इन सब का भी आप मेडिटेशन करते हों। फुल मून, न्यू मून की भी लाइट मेडिटेशन करते हों। आपने अपने आप को बहुत ही अच्छा और सुंदर बना लिया हो, आपने अपनी क्रिएटिविटी को पहचान लिया हो, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको डाउनलोड्स करने में मदद करती हैं, जिसमें कि आपका रूम, आपका वार्डरोब, आपका हर एक चीज़ साफ़ सुथरी करीने से रखी हुई दिखाई देती हैं। ये आपने अगर अपने लिए बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो कर लिया है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि डाउनलोड्स आपके बढ़ जाएंगे। आप किसी को भी बताएंगे तो फिर वो मानेंगे नहीं, तो इसीलिए सबको मत बताइए, जर्नल राइटिंग कीजिए कि मुझे इस दिन ये डाउनलोड्स हुआ है, इस दिन ये डाउनलोड्स हुआ है। ओके। दूसरा यही साइन है फिजिकल साइन की,
आपका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, कुछ पॉइंट या कुछ लेवल जो है ना वो कम हो जाएगा, जितना भी डार्क है उससे थोड़ा सा लाइट आपको फील होगा कि अरे मेरे अंदर तो स्किन जो है थोड़ा लाइटर हो गया है। ये ड्रास्टिक चेंज आपके स्किन में आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ही ल्यूमिनस आपको एक एनर्जी फील होगी जो कि जिसे कहते हैं तेज, एक लाइट। और जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके होते हैं ना तब आप खुद को और भी ज़्यादा महसूस करते हैं कि यस मैं लाइटर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक अलग ही रोशनी आपके अंदर होती है और दूसरे लोग भी आपको पहचानने लगते हैं, अलग ही तरीके से कमेंट करने लगते हैं। असल में होता ये है कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल में इवन आप बहुत ही डरावना ड्रीम्स वगैरह भी देखते हैं, वियर्ड ड्रीम्स भी देखते हैं और बहुत सी टॉक्सिक बातें आपकी बाहर आने लगती हैं। तो इसी तरह से आपकी स्किन बहुत ही अमेजिंग होने लग जाती हैं क्योंकि अंदर जो बर्ड इमोशंस है वो सारे बाहर आके ख़त्म होने लगते हैं। थर्ड फिजिकल साइन ये है कि आप अपनी एज से कम दिखने लगते हैं। लोग कमेंट करके बोलने लगेंगे कि अरे यू आर लुकिंग यंगर एंड यंगर डे बाय डे। तो ये इस तरह के अगर आपको कमेंट्स मिलते हैं इवन नोन एंड अननोन पर्सन से तो आप समझ लीजिए कि आपका असेंशन पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा है। चौथा साइन फिजिकल साइन ये है सोल मर्जिंग का कि आप महसूस करेंगे कि लोग आपको नोटिस करने लगे हैं और मैग्नेट की तरह आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। नॉट बॉडीली कि वाओ क्या है वो, इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रेंजर्स भी आपसे कुछ ना कुछ बात करना चाहेंगे, कि कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। कुछ नोन हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि इस तरह से कि आपका स्किन इतना लाइट कैसे हो गया? क्या खा रही हो? क्या पी रही हो? और किस तरह से एक्सरसाइज़ कर रही हो? क्या मिल गया कि इतनी खुशी आपके चेहरे पर दिखती है? क्या गिफ्ट्स हैं आपके? इनर गिफ्ट्स क्या हैं? तो ये चीज़ आपको पूछी जाएँगी, तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया लोगों को? असल में चेंज आपके अंदर आया है, ठीक है? फिफ्थ साइन ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगी। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मिलेगा। अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से मर्जिंग प्रोसेस को समझ चुके हैं और अल्केमिकल प्रोसेस को भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, खुद से रीयूनाइट हो चुके हैं, अपना सोल पर्पस पर काम ऑलरेडी कर चुके हैं, करना शुरू कर दिया है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। अदरवाइज़ बाकी सबके लिए ये लगेगा कि हाँ, ये सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा और वापस आप बैक गियर में आ जाते हैं। बार-बार ये लगता है कि बढ़ तो रहे थे आगे लेकिन ये हो गया, लेकिन वो हो गया। वही मैं कह रही हूँ, अगर आपके मन में लेकिन, किंतु, परंतु, बट, इफ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप गाइडेंस सेशन बुक करवा सकते हैं। 1 घंटे का होगा जिसमें आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। आप अपनी हर तरह की स्टोरी शेयर कर सकते हैं और जो जानना है वो आपको क्रक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्यूरेटली दिया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है? मैं भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली जो मैंने किया वो भी बता सकती हूँ, जो वैसे भी स्पिरिचुअली करना चाहिए वो बता सकती हूँ। बहुत सारी तरह की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहेंगे तो ठीक है। तो डीएफ के साथ जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे फीमेल, उनके साथ बचपन से भी इस तरह की सोल मर्जिंग के प्रोसेस हो सकते हैं कि उन्हें पहले से ही बचपन से ही दिखता हो और बचपन में ही आपको रोक दिया गया हो या डांट दिया गया हो कि मत बोला कर, काली जुबान है और समथिंग समथिंग। कुछ कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं तो कि ऐसा मत बोला कर, तेरे जैसे बोलने से ऐसा ही हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है और आपको रोक दिया गया है तो इट मीन्स ब्लॉकेज आ गए थे। तो अब फिर से आप आइसोलेशन में आए, बहुत कुछ आपने सहा, बहुत सेपरेशन सहा, तो उसमें फिर से आपकी एक बार न्यू लेवल ऑफ अवेकनिंग हुई है। और इसी तरह के स्पिरिचुअल डाउनलोड्स जो आपको हो रहे हैं, ये लाइफ में आपके अपने लिए तो अच्छा है ही और आस-पड़ोस के लोगों के लिए भी, या जो भी आपसे बिलॉन्ग करते हैं, जिनसे भी आप मिलेंगे जीवन पर्यंत, उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए आप ज़रूर कारगर सिद्ध होंगे। अब वही बात है, अब ट्विन फ्लेम से मिले ना मिले ये भी आपको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लगता है, लेकिन हाँ, याद तो बनी ही रहती है। तो जैसे-जैसे आप ट्रांसफ़ॉर्म होंगे, तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल में, वो ज़रूर ट्रांसफ़ॉर्म होकर आपको मैसेज पर मैसेज करने लग ही जाते हैं। लेकिन आप समझ जाते हैं, फिर आप ये मुझसे बार-बार नहीं पूछेंगे कि मैडम अब क्या करें? ये मैसेज आ गया, अब क्या करें? अब वो मैसेज आ गया। अब तो ये वीडियो भेज दी उसने, अब मैं क्या करूँ? जवाब दूँ, नहीं दूँ या इग्नोर करूँ?
तो इतने सवाल फिर आप मुझसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस असेंशन पीरियड में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपके सवाल के साथ आपके जवाब आप ही के अंदर होंगे। समझ गए? थैंक यू सो मच। लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है कोई बात तो ज़रूर गाइडेंस सेशन बुक कराएं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी तरीके से स्मूथली सही वे में चलती रहे, मेरी तरह से 18-20 साल ना लगे आपको भी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हमेशा खुश रहें।